हेलो गाइस, मार्केट स्क्रैपर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और देखते हैं कल हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग आ जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या ट्रेड लिए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया था 38,700 पीई का ट्रेड, जो कि हम लोगों ने 150 रुपये पे बाई किया था और 300 रुपये पे सेल किया था। और ये ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे करीब लिया था, जब यहाँ पे फॉल आना चालू हो गया था उसके बाद लिया था। पहली कैंडल का ट्रेड तो हम लोगों ने मिस ही कर दिया था। उसके बाद जब ये ऊपर जाने लगा था, कल मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये 650 और 600 की रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आता है तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो और अगला ट्रेड हम लोगों ने लिया था 38,400 पीई का। इसमें तो कुछ खास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, 15 पॉइंट्स का लगभग हुआ। और इसके बाद हम लोगों ने लिया था 38,500 पीई, जो कि 100 रुपये से 160 तक गया। उसके बाद हम लोगों ने एक हीरो ज़ीरो कॉल लिया था, वो था 38,300 की पुट, और जो कि 17 रुपये पे हम लोगों ने बाय किया था और 32 रुपीज़ पे सेल किया। ये 1220 सी टाटा स्टील का कॉल मैंने लगभग 5 जनवरी को दिया था, जिसके बाद ये लॉस में चला गया था, लेकिन अब ये प्रॉफिट में आ गया और हम लोगों ने इसको 24 रुपीज़ पे बाय किया था। और आज इसने 43 रुपीज़ के आसपास का हाई लगाया है। और 2:30 बजे पे ही मैंने बता दिया था ग्रुप पे कि बैंक निफ्टी क्लोज होगा 38,470 और 530 के बीच में क्लोज हो सकता है। और जो कि अभी हुआ भी है, ये लगभग 470 के लेवल पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी आज। तो चलिए वापस आते हैं एनालिसिस पे। तो ये कल की ड्राइंग सारी इरेज कर देते हैं और शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो आज के दिन हमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, और यहाँ तो डिफरेंस में भी पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब डे चेंज हो गया है क्या कुछ भी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए 38,390 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर हम लोग फ्लैट ओपन हो रहे हैं कल। तो ऑप्शन चेन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आज ही एक्सपायरी थी, तो अभी कुछ खास डेटा है नहीं उसमें। 38,390 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर 3 बार हम लोगों ने सपोर्ट लिया ही है। और 38,390 के बाद अपसाइड पे अगर हम लोग देखें तो 38,480 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। उसके ऊपर 38,575 का लेवल। इस अब बाइंग सिनेरियो तो तभी बनता है अगर बैंक निफ्टी 38,575 को ऊपर की तरफ काटता है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे रहता है तो बाइंग करने में मज़ा नहीं आने वाला है। ट्रेंडिंग मूव आपको तभी मिलेगा जब 38,575 का लेवल ऊपर ऊपर की साइड की तरफ ब्रीच होगा। अब 38,575 अगर कट होता है तो उसके ऊपर हमारा अगला रेजिस्टेंस 38,670 का बन के आ रहा है। और 38,670 के बाद 38,770 का लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें 38,850, और हो भी सकता है कल हमें एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो 38,850 के बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसके बाद आपको 39,100 का रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर 38,220, और उसके बाद ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 38,400 का, 39,400 का। अगर इसके भी ये भी अगर कट जाता है तो
अगला रेजिस्टेंस इसको 39,700 के आसपास ही देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो वापस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट्स का लगा लेते हैं, 5 मिनट्स पे जल्दी नहीं मिलेगा कुछ। बेरिश मोमेंटम कल होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर हो जाता है तो अगर ये 38,400 से नीचे आता है तो अगला सपोर्ट इसको 38,275 पे, और उसके बाद उससे भी अगर नीचे आने लगता है तो ये सीधा 38,075 और उसके नीचे 37,900 का लेवल दिखा सकता है। 37,900 भी अगर कट जाता है तो 37,500, और इसके नीचे तो जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर हम निफ्टी देख लेते हैं तो निफ्टी में आज भी कोई फ्लैट ओपनिंग मिली और ऊपर से कोई खास ट्रेंडिंग मूव नहीं था। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। ये स्टार्टिंग की कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लगभग स्टार्टिंग में ही इसने 710 से लेके 500 लगभग 200 की कैंडल बना दी, और उसके बाद भी बड़ी कैंडल्स आपको पूरा दिन ही मिली हैं ठीक ठाक। लेकिन अगर वहीं निफ्टी को देखें तो कभी ये पॉजिटिव हुआ, कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव, कुछ खास नहीं, पूरा दिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये। एक दो कैंडल्स मिल गई थी 50-50 पॉइंट्स की उसके बाद, लेकिन ये भी 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में आपको 50-50 कैंडल, मतलब एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डी के वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऊपर से इसका ट्रेंडिंग मूव तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। 5 मिनट के अगर चार्ट पे देखें तो भी 30-40 पॉइंट्स की, वो भी केवल एक ही कैंडल दिख रही पूरे दिन में। तो चलिए ड्राइंग्स को क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता हम लोग निफ्टी में कहाँ ओपन हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लेना ये सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहला एक लेवल जो दिख बन के आ रहा है इसमें, तो 18,150 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग गैप अप देते हैं और 18,050 के नीचे आते हैं तो निफ्टी का मोमेंट तो आपको पुट बाय करना है, और अगर हम लोग गैप डाउन देखिए 18,150 के ऊपर निकलते हैं गैप डाउन के बाद, तो कॉल बाय करने में मोमेंटम मिलेगा। पहले ऊपर की साइड की बात कर लेते हैं। तो पहला पहला जो आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है 18,225 और 18,215 से लेके 18,225 की रेंज एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाली है कल के लिए। 225 के ऊपर फिर आपको अगला टारगेट जो देख सकता है वो है 270 का, और 270 के ऊपर फिर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं इसका सपोर्ट किधर बन सकते हैं। तो सपोर्ट में एक सपोर्ट आपको 18,180 के लेवल पे मिल सकता है। 18,180 के नीचे 150, तो 150 की जगह इसको कर लेते हैं, नहीं 150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। इसके नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो 18,080, और उसके नीचे ये लेवल ऑलमोस्ट 18,000 और 18,020 की रेंज एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। और इसके रेजिस्टेंस जानने के लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 4 आवर्स के। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है 18,300 से लेके 320 की रेंज, और उसके ऊपर 18,360 और 18,400, और 400 के बाद 460 के आसपास हमें अगला टारगेट बनते हुए दिख सकता है इसका कल के दिन। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं उस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत
पोस्ट करता ही रहता हूँ कि मतलब आपको पूरे दिन में क्या करना है, निफ्टी की कॉल लेनी है कि बैंक निफ्टी की लेनी है, स्टॉक में कौन सा स्टॉक बेटर रहेगा, सजेशंस देता ही रहता हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे जो सजेशन टेलीग्राम चैनल पे आते हैं और जो भी ट्रेड मैं उस पे देता हूँ वो मैं खुद भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और खुद नहीं ले रहा हूँ। और साथ में मैं बता दूं कि अगर अभी तक मैंने जितने भी टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स दिए हैं सारे के सारे आपको प्रॉफिट दे के ही गए हैं। ऐसा एक भी ट्रेड अभी तक दिया नहीं है मैंने जिसमें लॉस देखना पड़ा हो किसी को भी। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।